So, good morning, students. In the last class, we have discussed some request and response objects of Express. Okay, यहाँ पर हम client server model की बात कर रहे थे, जहाँ पर अगर user को request करना है, तो वो server को request करेगा, and the server will handle the user request based on the request objects, and अगर उसको कोई response pass करना है, तो वो response objects की help से उसको reply करता है. Now, today in this class we are discussing how we can handle user get and post requests, because user get के method के help से server से request करता है and post method की help से भी server को request कर सकता है. So in the last class we have discussed request dot body method and request dot query object methods. So आज हम उन्हीं methods का use करने वाले हैं in order to handle the get and post request. So first of all, I'll just tell you what is get and what is post. Okay, so get and post are basically the two methods that are basically used for the client server model for data exchanging. So suppose there is a form, and whenever user enters some data and want to send that data to the server, so the form can be having a method called either get method or post method. Okay, now तो गेट मेथड और पोस्ट मेथड की हेल्प से डेटा दे सकता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि गेट एंड पोस्ट मेथड में से वी हैव टू यूज व्हिच मेथड. ओके, नाउ जनरली जब भी हम गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं, लाइक सी मैं गूगल पे ओपन करता हूं एंड हियर आई एम सर्चिंग से एक्सप्रेस सर्वर. ओके, मैं यहाँ पर एक्सप्रेस सर्वर को सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर ये जो मेथड यहाँ पर यूज हो रहा है इसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए, मुझे किसी पेज को रिक्वेस्ट करने के लिए, ये जो मेथड यूज होगा यहाँ पर वो गेट मेथड होगा. एंड गेट मेथड में आप देख सकते हो जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, जो भी आप डेटा पास करते हो, सी वो आपको यहाँ पर दिखेगा ऊपर यूआरएल के अंदर. ओके, नाउ अगर हम यही डेटा को अगर मुझे सर्वर के पास भेजना है एंड आई एम यूजिंग द पोस्ट मेथड, एंड पोस्ट मेथड का फायदा क्या होता है? पोस्ट मेथड वी कैन से दैट इट इज मोर सिक्योर. आप देखो जब भी हम पोस्ट मेथड कॉल करेंगे तो आप देखोगे जो भी आपने डेटा फॉरवर्ड किया है, सर्वर के पास भेजा है, वो आपको आपके एड्रेस बार में नहीं दिखेगा. एंड वी कैन से दैट द पोस्ट मेथड आर जनरली यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि आपका जो क्रेडेंशियल है वो किसी को व्यू हो. So in the post method, the credentials are whatever the data you are sending to the server will be sent in background. It will not be visible on the address bar. Okay, so हम get and post method को implement करके देखेंगे कि how we can implement with the help of Express server. Okay, so हम क्या करते हैं, हमने लास्ट वाली एप्लीकेशन को ओपन करते हैं. Okay, in the last class we have constructed the application. Okay, now हम बात करते हैं, हम इसको हटा देते हैं. Let me remove everything. Now, so we require the express module. We start up the application, initialize the application, and we listen the application and particular port. Now, अब क्या करने वाले हैं कि हम अगर किसी होम पेज पे जाते हैं, suppose I'm get करता हूँ होम पेज के लिए, ठीक है, and here I'm handling the request with the request object and sending the reply with the response. Okay, यहाँ पर हम क्या करें कि जब भी यूजर होम राउट के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो मेरे पास एक लॉगिन पेज है, मुझे उस लॉगिन पेज को यूजर को व्यू करवाना है. एंड वी नो कि जब अगर आपको लॉगिन पेज को व्यू कराना है तो आप क्या करोगे? वी विल यूज रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल. ओके, बिकॉज वी कैन सेंड द एंटायर फाइल टू द यूजर यूजिंग द सेंड फाइल. और यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी यूज डायरेक्टरी नेम प्लस हम अपने जो लॉगिन वाले पेज को है उसका पाथ दे देंगे, login.html. Okay, now what happened when user request for this home route, then this login frame will be delivered back to the user. So हम इसको सेव करते हैं. Let's see, हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं. Okay, now server has been started at port number 3000. Okay, so हम अपनी एप्लीकेशन को भी ऑन कर लेते हैं एक बार. एंड लेट्स सी जैसे मैं होम राउट पे आया, मेरे लिए यूजर को लॉगिन फॉर्म व्यू हो चुका है.
ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम इस लॉगिन फॉर्म के अंदर हम अपना डेटा सर्वर के पास भेजेंगे एंड व्हेन द डेटा सेंड टू द सर्वर हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि यूजर इज अ यूजर एंटर प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड, then there will be a message called successful user, successful login. If user enters some bad credential, then there will be a message called invalid user, and we are sending the data, we are sending the data. Now first I'm sending the data using the get method. तो पहले मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ कैसा है. So let's open the login dot page and here you will see हमारे पास एक फॉर्म है. Okay, now there is a method using get. मैं यहाँ पर get method यूज कर रहा हूँ. और जब भी यूजर सबमिट करेगा तो हम किस राउट के लिए जाएंगे, इस राउट के लिए जाएंगे. ओके, एंड दिस राउट रिक्वेस्ट टू द सर्वर to store the credential. Okay, whatever the data, whatever we entered, that data will be stored, and at the same time we are checking कि हमारा credential सही है या नहीं है. Okay, now see यहाँ पर मैं एक और, इसके बाद मेरा एक ये लेबल है, this is a small simple text, and then मैंने यहाँ पर एक input element ले रखा है with the type equals to text, and I'm using name. Now what is name attribute? Name attribute is generally used by the server for handling the data. So इस नेम एट्रीब्यूट से सर्वर को पता चलेगा अच्छा डेटा कहां से कलेक्ट करना है. सो द सर्वर विल यूज नेम एज अ वेरिएबल नेम फॉर हैंडलिंग द डेटा. सिमिलरली मैं पासवर्ड भेज रहा हूँ एंड यूजिंग द पासवर्ड टाइप, एंड अगेन नेम के अंदर मैंने pwd ले रखा, मतलब पासवर्ड वेरिएबल ले रखा, एंड द यूजर नेम, द सर्वर विल यूज दिस uname and pwd फॉर रिसीविंग द डेटा. ओके, एंड वी आर यूजिंग गेट. नाउ अब क्या करने वाले हैं, हम इस राउट के लिए हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे. So let's say app.get. Initially we are using get request because I'm handling the request using the get method. So यहाँ पे मैं get लिखूंगा और जो हमारा login.html के लिए जब लॉगिन आएगा, जब हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, तो उस केस में क्या होगा, सर्वर फिल यू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से डेटा कलेक्ट करेगा एंड उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में ये बताएगा कि आप यू आर अ वैलिड यूजर और नॉट. ओके, सो हम कैसे क्रेडेंशियल को चेक करेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट लगाते हैं इफ, एंड हियर वी आर यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी मेथड that we have discussed in the request object. So हम क्या करने वाले हैं, request dot query dot uname, and this is uname will receive the data from the form, and if the uname equals to admin, अगर उसका वैल्यू admin हुआ, and जो हम डेटा रिसीव कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पासवर्ड की फील्ड से, अगर उसकी वैल्यू से मैनेजर हुआ तो हम क्या कहेंगे, यूजर को बोलेंगे response dot send and we can say that successful user, successful login. Okay, and if the credentials are not matched, then we can say that invalid user. Okay, invalid login. Okay, now see जैसे वो डेटा सबमिट होगा, इस राउट के लिए रिक्वेस्ट आएगा सर्वर के पास रिक्वेस्ट की हेल्प से डेटा कलेक्ट हो जाएगा, एंड डेटा क्या करेंगे, हम जो भी डेटा आया, क्योंकि हम क्वेरी इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर रिसीविंग द डेटा यूजिंग द गेट. If we are sending the data using the post, then we use the body request.body. Okay, so because we are getting the request, we are handling the request using the get method, and we use request.query, and uname will collect the data and it will compare the data with the admin, and password will be compared with the manager. So if the password and the username is correct, then it will be successful login, else invalid login. Let's save the code. Okay, now see हम चलते हैं वापस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करते हैं. जैसे मैंने होम राउट के लिए रिक्वेस्ट किया यूजर ने, उसको ये फॉर्म मिला. अब यूजर क्या करेगा, यहाँ डेटा भरेगा, उसमें मैं भरता हूँ एडमिन एंड पासवर्ड के अंदर मैं मैनेजर. ओके, लॉगिन पे क्लिक करते हैं. सी यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन आ रहा है बिकॉज हमारे क्रेडेंशियल मैच हो गए. यहाँ आप देख सकते हो, सी यहाँ पर देखो क्वेरी के केस में क्या होता है, जो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो भी आपका डेटा होता है जो सर्वर के पास जा रहा है, वो आपको यहाँ ऊपर दिखेगा. यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा, दिखाता हूँ आपको, मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ.
Okay, and see, ये देखो, this is your query, and whatever the data you will send to the server will be visible on the address bar. Okay, understand? Now, here we are handling the things. Okay, now we are doing this. We are now receiving the data using the post method. तो हम वापस चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर. Okay, now we are sending the data using the post method. अब क्या करेंगे, हम डेटा सर्वर के पास भेजेंगे पोस्ट मेथड के केस में. वी आर यूजिंग द पोस्ट मेथड. नाउ हम index.js पे चलते हैं. नाउ अभी ये जो राउट हमारा था, ये था हमारा गेट के लिए, तो मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट हैंडलिंग द रिक्वेस्ट यूजिंग द गेट, वी आर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट यूजिंग द पोस्ट. हम पोस्ट के लिए हम एक राउट बनाते हैं. वी यूज app dot post. Now we are using the post method. In the post method we are handling the login.html, and whenever the user submit the data, we will receive the data using the request, and we will respond the user with the response object. Now अब मुझे यहाँ पे डेटा को रिसीव करना है, and you know in case of post the data will be sent to the server behind the URL. So हमें सबसे पहले अपने URL को encode करना पड़ेगा, and for the encoding purpose हम यहाँ पर एक additional module use करेंगे that is called body parser. That is called body parser. हमें डेटा को रिसीव करना है because data is sent by the user using the body. Now मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ. Now this is the diagram. Okay, थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं. Now see, होगा क्या इस केस में, ठीक है, जब यूजर डेटा को पोस्ट करेगा यूजिंग द पोस्ट मेथड, एंड whatever the data will send it to the server, express server. अब express server ये दिखाएगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है, because data is receiving from the post method. तो आपका सर्वर क्या करेगा, body parser पैकेज को कॉल करेगा, and the body parser package will convert the data, will convert the body data into the JSON value, and the JSON value will be received by the server, and it will validate the data according to the credentials. Okay, so that's why we are now using the body parser. Okay, so see how we can use that body parser. उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल को मैं अभी स्टॉप करता हूँ अपने सर्वर को, and here we have to use npm installed body parser. Okay, हम अपने body parser को पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे. Let me install the package. Okay, now a body parser will receive the data and convert the data into the JSON value. See, your body parser have been installed. You will check the package.json and you will see there is a body parser dependency will be there. Okay, now हम क्या करेंगे, हम अपने index.js पे चलते हैं. तो सबसे पहले हमें क्योंकि डेटा को रिसीव करना है, so we will require, so I will use const say body parser, and I will require this module first. Okay, that is body parser. Now once the body parser module has been imported, now we have to use a middleware. Okay, I will talk about middleware in the next class. Okay, but here because we have to use that external third party tool for, so I am calling the middleware. Now I'll just describe what is middleware. Middleware is nothing. Middlewares are the functions that will execute before your request came to the server. Okay, so here I'm using app.use. Okay, and I'm here I'm using body parser dot say URL encoded, and here I'm using extended equals to. Okay, so I'm converting, I'm encoding our URL because that URL is getting the request, sending the data in behind the address. Okay, so I'm not able to see that, so I have to encode the URL. Now in the next thing we have to use app.use, and I'm using the body parser and converting it to the JSON object.
मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी रिक्वेस्ट के डेटा को, रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा आएगा उसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नाउ मैं एम सेविंग द थिंग, बट यहाँ पर आपको कुछ, यहाँ पर कुछ आपको ये स्ट्राइक थ्रू दिख रहा होगा। सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस स्ट्राइक थ्रू मीनिंग। ओके, फर्स्ट लेट मी हैंडल द थिंग्स। सो अब हमारे पास डेटा किसमें आ जाएगा, जेसन में आएगा। लेट मी चेक। सो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि हाँ डेटा कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ, so we'll just console.log and we are just writing request.body. Now request.body will tell you we will receive the data. Okay, first of all let me save the things and check request.body will get the data or not. Okay, we are not handling we are not validating the data, our credential yet. I'm just checking. So हम क्या करते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, now we are getting the request. यहाँ पर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं because now the request is from the okay home route पे चलते हैं। जैसे एंटर प्रेस करते हैं we get the form. Okay, now look at here, I'm sending some data, say I'm admin and say 1 2 3. now जब मैं इस पे लॉगिन प्रेस करूंगा you will see यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है, जो भी आप डेटा पास करोगे। Okay, suppose I'm again refreshing the things. Okay, say I am sending username is Pankaj and password will be Kapoor. Okay, submit it. See, we are getting the data and the data is in JSON format. So it means our body parser works and it will convert our posted data back into the JSON format. Okay, now let validate this data. So for that again I'm going to application. Let me write the same code. I think the code is almost similar. So I just copy this entire code. Okay, and just paste it here. Okay, now let remove the comments. Now instead of query, because we are receiving the data from the post method, we are just replacing this with body. Okay, similarly we am replacing this with body here, and the rest of the things are same. Okay, because now we are receiving the data in the post format. So for the post we are using request dot body method. Okay, that will handle the data that is posted during the form body. Okay, now let me save the things. Okay, now let's go to the application, restart this. Yes, the application restarted. Let me adding the data as admin and the password will be manager. Okay, login. See, I'm getting the successful login. Let me okay, now one more thing I want to show you. Okay, see, now you will see I'm sending the data and you will see the data is not visible on the address bar, whereas in case of get method your credential and or you can say that whatever the data you are sending to the server will be visible, but now in case of post the data is not visible. Okay, so that is the benefit of using the post method. The data is not visible. Second, you can send as many as data to the server. There is no limit that you cannot send the data more than that particular limit. So that is the benefit of using the post method. Okay. Now see, and let me change the password. Okay, suppose I enter the password as 12345 login. See, invalid user. And let me check. We have received the same data. So we will open and see. Now the password is 123 instead of writing manager. So it means we are getting the data in the request.body, and the body parser convert the data into the JSON. Now let me talk about that's type through things. Okay, now this is a third party. This is a third party module that we are using into the Express application. Now in Express, I think 14.12. Now the server, now the Express application handle these things by their own. There is no need to use the third party. So let me comment everything, and now I'm using Express to handle these body things. Okay, now I'm in use app.use. This is again a middleware. This is a middleware. So I'm using Express dot URL encoded. Now Express will encode the URL, and again it will be say
what we say, encoded. Okay, that is an object. So extended equals to true. Okay, now in the next line, app dot use, and now Express will convert the data into the JSON. That's why that strike through is there. Now we don't need to use the require statement, because it is an inbuilt method now. It is an inbuilt way of handling the request when we are receiving the data in the post method. Okay, so this is now no longer required. But because it is initially used, that's why I explained this. But now this is not required, and let me save the things. Now let me handle the data. Okay, so again, let me open that Express terminal, and at the same time I'm handling the request. Okay, now again the login form. Now look at here, it will receive the data. So if I entered admin and the password is manager, okay, let me check login. Okay, what happened? Okay, yeah, okay, I think I have added some mistake over there. Let me correct the things. Okay, so sorry, it is a function. It is a function. Okay, so let me save the things again. Okay, so let me back. Okay, so let me check again. If I enter password, username is admin, and the password is, say, manager. Okay, now see, now Express also handle the handle the data and convert the data into the JSON format. Okay, let me change the password. The password is 12345. Okay, now see, it is also receiving the data, and it will now say invalidate page. Invalidate page. Okay, so we are handling our get and the post method. Okay, get and post request using the Express application. Okay, so that is all about this class. Thank you.